दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वाला वीडियो हमारी एसएससी के 1000 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है, उसका ये पार्ट 4 है। अगर इससे पहले के 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं, और उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे आप वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीपीओ, एसआई, एसएससी, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर में समान रूप से उपयोगी होगा। इसमें मैंने सारे सिंपल और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन रखे हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करके हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो या सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी इन क्वेश्चन को तो हमेशा रिपीट करके पूछता ही है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन को रिवाइज करिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करिए, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक भी करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 751। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 750 तक तो हम पिछले 3 पार्ट्स में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, अवरक्त किरणें करती हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, अल्प घनत्व के कारण। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, केरल में। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी से। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। जन्म के बाद मनुष्य के सूतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका कोशिकाओं में। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर दिया होता तो यहाँ 10⁻12 हो जाता। PIL यानी कि जनहित याचिका के जनक कौन कहलाते हैं, जस्टिस PN भगवती। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 55%। किस यंत्र से जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। और इसी तरीके से एक होता है हाइग्रोमीटर, उससे आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, वेबर। कांग्रेस का संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम। नासिक किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी नदी किनारे। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, पारे का। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस रोग के कारण मरते हैं, सिरोसिस के कारण। यह लीवर की बीमारी है। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 23-24 में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, एप्पल। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्यों, जिंक की उपस्थिति के कारण। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है, तना। और इसी तरीके जो आपका आलू और अदरक होता है उसका भी जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। WWW के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, कवक से। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 238। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, कावेरी नदी पर। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, यॉन मॉर्टेल। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले लोग कौन थे, आर्य या यूनानी। इनमें से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगर ये दोनों दिए रहे तो आप आर्य टिक करिए, और आर्य ना दिया रहे तब तो यूनानी सही हो जाएगा, क्योंकि आर्य थे वो यूनानियों से पहले आए थे। डायरेक्ट सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद आर्यों ने यहाँ पर सभ्यता बसाई थी, बाद में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, यानी कि सिकंदर वगैरह का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं, तो उसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या है, 3 अक्षर हैं, और दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर में 2 ही अक्षर हैं। और आप लेंसों में भी देखिए, यहाँ पर ज़्यादा अक्षर हैं तो इस बीमारी को दूर करने वाले लेंस में भी ज़्यादा अक्षर हैं, और यहाँ पर कम अक्षर हैं इस बीमारी में तो इस बीमारी को दूर करने वाले लेंस में भी कम अक्षर हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जरा दूरदर्शिता को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है, तो जरा दूरदर्शिता होती है, मतलब जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है, तो मिले जुले रूप से ये दोनों रोग हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। इसलिए इस रोग के निदान में उभयोत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उभयोत्तल का मतलब है जिसमें अवतल लेंस भी लगा हो और इसमें उत्तल लेंस भी लगा हो। मतलब जो बूढ़े लोगों का चश्मा होता है उसके ऊपरी भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है और नीचे भाग में अवतल लेंस लगाया जाता है। और एक और क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, आंख की अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बेलनाकार लेंस का। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का एनामेल। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी।
सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर का नया नाम क्या है? पेशावर। मनुष्य की लाल उधर कड़काओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? गारा या मसाला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है। इसका ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि इसका सीधा सीधा आंसर है, इसको कहते हैं गारा या मसाला। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत का नाम बदल के मुगल काल हो जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपाज। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दुनिया का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? गोल्फ के लिए। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो व्यक्ति संसद सदस्य ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटों में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है? यकृत। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? इसमें संबंध होता है आपका 1:2:3 का। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है, यानी कि रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को किसने फांसी पर चढ़ा दिया? औरंगजेब ने। रेल, डाक तथा रक्षा किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सुंडागर्त। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। और ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। बर्ड फ्लू एवियन एफ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण। और एक और वायरस होता है H1N1, उसके कारण कौन सा रोग होता है? उसके कारण होता है स्वाइन फ्लू। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का। किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत, और इसी को बजट कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। कौन से तत्व अर्धचालक कहलाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हैदराबाद की 4 मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मोमबत्ती ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जिंक फास्फाइड, और इसी को चूहा विष भी कहा जाता है। कौन सा द्वीप म्यांमार और अंडमान की सीमा का निर्धारण करता है? कोको द्वीप। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940, और इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ की थी? 1930 में। किस फसल को प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार कहा जाता है? गेहूं की फसल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इटाई रोग किसकी विषाक्तता के कारण फैलता है? कैडमियम की विषाक्तता के कारण। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बाल्डेयर ने। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में गठित हुआ था ये। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण। भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पद पर रहने के दौरान हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने।
5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। 95% एथेनॉल को क्या कहते हैं? उसको भी कहेंगे परिशोधित स्प्रिट। मतलब अगर हम एथेनॉल में 5% जल मिला दें तो वो बन जाता है परिशोधित स्प्रिट। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरान की छड़ का। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ जाता है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार बने थे, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। किस मुगल शासक को साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊलॉजी। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। एनटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23, यानी कि 1 मोल की वैल्यू दी गई है यहाँ पर। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में। चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? ली कार्बोजियन ने। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। गुप्त काल की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी ये। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? सोने को। और रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसी को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित पानी तथा भोजन के उपयोग द्वारा फैलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। इल्बर्ट बेल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। 21 जुलाई 1969 को उन्होंने पैर रखा था चंद्रमा पर अपना। अपोलो 11 से गए थे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये विमान का नाम पूछा जाता है अपोलो 11। और ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने धरती से कब रवाना हुए थे ये? तो ये हुए थे 16 जुलाई को और पहुंच गए थे आपका 21 जुलाई 1969 को। रेडियो सक्रियता की ऐसा इकाई क्या है? बैकुरल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित रहती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बुध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52 में। इन्हीं को लोकसभा का चुनाव या प्रधानमंत्री के चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। गर्म जल से जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से ज्यादा होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906 में। आप मोहम्मद अली जिन्ना मत टिक करिए, वो आपको ऑप्शन में पहले दिए रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया गया है। और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? वो है आपका उमानंदा। ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है, असम में। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। कास्ट के आसपास द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल। संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन के समान वितरण की बात की गई है? अनुच्छेद 39 ग में। किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है? अनुच्छेद 48 क में। तो देखिए, ये तीनों अनुच्छेद हैं, ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 आर्टिकल ये यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। ये तीनों ही आर्टिकल से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है
और अनुच्छेद जो आपका 39 है वो अनुच्छेद 38 के साथ मिलकर राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाता है, यानी कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की घोषणा करता है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं, तो वो होते हैं आपके आर्टिकल 38 या आर्टिकल 39, जो भी आपका ऑप्शन में दिया हो। क्योंकि जब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा तभी तो राज्य कल्याणकारी होगा, और सभी के पास धन समान होगा तभी लोगों का कल्याण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 द्वारा। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। पित्त रस किस प्रकृति का होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। कौन सा नहर प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाती है? पनामा नहर। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। जब किसी तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो उसके शांत जल में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। हुट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, और यहीं पर आपका कोलार सोने की खान भी स्थित है। अवृक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्सेल ने। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 76। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0, मतलब इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक एक। अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। पेट्रोल तथा डीजल इंजन ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? ये भी है आपका कनाडा। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका जिब्राल्टर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। दमन दीव तथा दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। किस शासक ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? बांग्लादेश के साथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ट्राइटियम। ये आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था सबसे पहले? वो कहा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। पुष्पों में रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से। किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? ये होता है आपका सांद्र HCl और तनु HNO3 का, मतलब कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल को अगर हम ताज़ा मिश्रण तैयार करें तो वो कहलाता है आपका एक्वारेजिया। और इसी एक्वारेजिया में आपका सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। चमड़ा उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? टेनिन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। क्लोरोफिल्म में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108 के तहत। दिल का दौरा किस कारण से आता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टॉलिन एंजाइम। भारत का कौन सा राज्य दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। किस अंग की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। और किस अंग की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनर्योजन की क्षमता होती है? यकृत की कोशिकाओं में। पुनर्योजन से मतलब है अगर आपको चोट लग जाए तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, ये अपने आप को फिर से ठीक नहीं कर पाएंगी, मतलब नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है
मतलब अगर आपको मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो इसके बहुत कम चांसेस है कि आप दोबारा ठीक हो पाएंगे। जबकि लीवर आपका थोड़ा बहुत खराब हुआ है, उसका सही समय पर इलाज हो जाए तो वह बहुत जल्दी रिकवर करता है। पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से भाप को पानी में बदला जा सकता है। शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। वन और पर्यावरण किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। मतलब जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो साथ साथ नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों के मध्य, और इसी को राक्षस सांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। रबर का बल्कनीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। संसद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के मुख्य अंग हैं। जीवाश्म की उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अल्वार संतों ने। भारत में टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोरता देने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, और ये भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने थे। स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? स्टील का। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन प्रथम बार कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सीरीज के 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और ये सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। आई होप आपको इस सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक पूरी सीरीज को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर पूरी सीरीज को देख सकते हैं, और बाकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और एग्जाम में जाने से पहले अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए एक बार इसको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस सीरीज में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिले हैं वो एकदम अच्छे से आपको कंफर्म हो सकें, कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए डायरेक्ट हम उसको सही टिक कर सकें। तो अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम्स के रिव्यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जो भी वीडियो चैनल पर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।